आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खालिक़ अकबर के नाम, जिसने हमारी दिलों को मोहम्मद व अहले बैत के नूर से मुनव्वर फरमाया, और दुरूद व सलाम व मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, जिनके सदक़े में परवरदिगार आलम ने इतनी हसीन कायनात हमारे लिए तख्लीक़ फरमाई। नाज़रीन किराम, हम मौजूद हैं अम्बिया औसिया औलिया की सरज़मीन मुल्क इराक़ में, और मुल्क इराक़ के नहायत ही मुक़द्दस शहर सरज़मीन इराक़ पे मौजूद जन्नत के टुकड़े करबलाए मुअल्ला से मंजूर झांगर की जानिब से आप तमाम मेरा यूट्यूब देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम आप तमाम की शरई हाजतें पूरी फरमाए, आपकी मुश्किलात से लो आसान फरमाए, आप सबको करबलाए मुअल्ला समेत मदीना, मक्का, नजफ़, शाम, मशहद मुक़द्दस सामरा और काज़मैन की ज़ियारतों की सआदत बख्शे। आज मैंने इरादा किया है करबलाए मुअल्ला में मौजूद कुछ मकामात की ज़ियारत के बाबत आपको गाइड करने का। तो हमारा होटल मौजूद है बाब बगदाद पे, हम बलदुल अमीन नामी होटल में सेटल हैं। तो यकीनन मैं बाब बगदाद से ही निकला हूँ। अगर आपका करबला पहले आ चुके हैं तो बाब बगदाद से आशना होंगे। अगर नहीं आए और बाब बगदाद की जानिब किसी होटल में आप ठहरते हो तो इस तरफ से कैसे जाया जाएगा उन मकामात पर इस वीडियो में अच्छे तरीके से गाइड करूँगा, क्योंकि सालार बज़ औक़ात एक मरतबा मकामात की ज़ियारत के लिए लेके जाते हैं और ज़ायरीन बार बार वहाँ जाना चाहते हैं, और रास्ते चूँकि उनके लिए नए होते हैं तो तलाश करना वो मकामात उनके लिए मुश्किल होता है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर तवज्जो के साथ आज मेरी ये वीडियो आप देख लेंगे तो करबला में पहली मरतबा ही क्यों ना आए आपको सालार की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही निकलेंगे आप उन मकामात तक पहुँच जाएंगे। तो नाज़रीन, ये सामने हज़रत अब्बास मौला के हरम की दीवार नज़र आ रही है और सब्ज़ जो रोशनी नज़र आ रही है ये है बैनुल हरमैन। ये शटल सर्विस जो बाब बगदाद से हरम तक ज़ायरीन को लाने और वापस ले जाने के लिए फ़्री में हरम की तरफ से मुयस्सर है ये सहूलत। सुबह सुबह का टाइम है, नमाज फ़जर से लोग वापस आ रहे हैं, हम भी नमाज फ़जर अदा करेंगे। लेकिन आज मेरा मकसूद सिर्फ़ आपको आशनाई देना है कि आपने मकामात तक पहुंचना कैसे है। तो जनाब, ये रास्ता बाब बगदाद से जैसे ही आप आते हैं तो सीधा बिल्कुल रोड जो है वो आपको लेके आएगा बैनुल हरमैन तक, हज़रत अब्बास मौला के हरम तक। तो ये सामने पहुंच चुके हैं हम हज़रत अब्बास मौला के हरम के पास। ये देखें, शटल सर्विस जहाँ तक चलती है, फिर यहाँ से लोगों को उठाती है। तो ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं, ना धुआं छोड़ती हैं ना आवाज़ करती हैं, रिलैक्स आराम से बैठें और बैटरियों पे चल पड़ती हैं। ये आपको बाब बगदाद तक पहुंचाएगी और बाब बगदाद से उठाएगी बैनुल हरमैन में अब्बास मौला के हरम तक आपको छोड़ देगी। और ये जो बच्चा सामने ला रहा है इसको कहते हैं अरबाना। ये देखो, खातून भी बैठी हुई हैं। ये यहाँ पे लोकल ही, चूँकि यहाँ पे लोकल और कोई ट्रांसपोर्ट अंदर नहीं आती, तो ये बुज़ुर्ग ख़वातीन को उठाने के लिए या सामान वगैरह आगे पीछे करने के लिए, ये देखें यहाँ पे इराक़ में ये आम है, इसकी सवारी की जाती है। थोड़े पैसों में आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते हैं। छोटे बच्चों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, उनको ले जाने में ये नहायत कारआमद चीज़ है। ये देखें, थोड़ा सामान हो, कोई बुज़ुर्ग हो, ये देखें बच्चा साथ है, ये खातून सामान है और जा रही है। इस तरह से आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं।
और नाज़रीन, ये हम बैनुल हरमैन के पास पहुंच चुके हैं। ये सामने बैनुल हरमैन में दाखिले का पहला दरवाज़ा। अगर आप बाब बगदाद से आते हो तो ये इस तरफ बाज़ार है। ये बैनुल हरमैन में दाखिल होने से पहले पानी की सबील, और यहाँ पे हज़रत अब्बास मौला का जो दरवाज़ा है उसका नाम है बाब काज़मिया। और ये इस तरफ बिल्कुल इस बैनुल हरमैन में दाखिल होने वाले दरवाज़े के सामने ये बाज़ार में सीधा सामने मकाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, जिसकी वजह से इस बाब का नाम बाब काज़मिया है। लेकिन हमारा वहाँ जाना आज मकसूद नहीं। ये जनाब ज़ायरीन के लिए व्हील चेयर्स और बच्चों के लिए वॉकर्स, जहाँ पे आप शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट रखने के बाद ये उठा सकते हैं और वापस देकर वो अपना पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड वापस ले सकते हैं। और ये आने वाले ज़ायरीन के जूतों की हिफाजत के लिए इंतज़ाम है कि यहाँ पे अपनी जूतियाँ आराम के साथ रखें, ज़ियारत करें और वापस आके उठाएं। ये बैनुल हरमैन का मंज़र है जनाब वाला। ये निसा के लिए सामने अमानात रखने के लिए अमानतदारी है। यहाँ पे लेडीज़ पर्स वगैरह रखती हैं, अपनी कीमती चीज़ें रखती हैं जो ज़ियारत करने के बाद यहाँ से वापस कर दी जाती हैं। ये बच्चे देखें वाकर्स में आ रहे हैं इजीली। ये बैनुल हरमैन का नहायत खूबसूरत मंज़र। बैनुल हरमैन में आपको इसलिए नहीं लाया कि मैं आपको बैनुल हरमैन दिखाने वाला हूँ, बस ऐसे ही कि आपको लोकेशन जो है ना वो समझानी है कि हमने आना है हज़रत अब्बास मौला के हरम के पास, और हम यहीं से बैनुल हरमैन से जो है वो कोशिश करेंगे कि बाहर निकलते हैं। हम पहले दरवाज़े से बैनुल हरमैन में दाखिल हुए थे और माशाल्लाह ये देखें बच्चे, और हम जो है ये दूसरे दरवाज़े से बाहर निकलते हैं। इसी दरवाज़े के बिल्कुल सामने बाज़ारचे में अगर हम सीधा जाएंगे तो सामने बिल्कुल जो है जैसे ही बाज़ार ख़त्म होगी बाहर निकलेंगे तो सीधे हाथ पे पहली गली में मकाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, जहाँ पे जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम करबला में ज़ियारत के लिए आते थे तो उस मकाम पे मौला क़याम फरमाते थे। उसी निस्बत से ये हज़रत अब्बास मौला का जो दरवाज़ा है, अस्सलाम अलैकुम या बाबुल हवाइज, इसका नाम है बाब काज़मिया, इमाम मूसा काज़िम की निस्बत से। नाज़रीन, ये बार बार बताने का मकसद आपको समझाना है कि जैसे आप करबला में आओ तो मकामात को तलाश करने में आपको कोई दिक्कत और दुश्वारी ना हो। तो बैनुल हरमैन के मद्दे मुकाबिल सामने वाली बाज़ार में बाब इमाम मूसा काज़िम के बिल्कुल सामने गली में अगर नीचे आप उतर जाते हैं इस तरफ बाज़ार में तो फ़ास्ट फूड की दुकानें हैं। उनसे 2-4 दुकानें छोड़ के आगे समून यानी रोटी की एक दुकान है, उसके बाद पुलिस चौकी है। उसको आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तो बिल्कुल सीधे हाथ पे पहली गली में टर्न करना है आपने। वहाँ पे चंद कदमों के फासले पे एक दीवार के ऊपर एक सोने की जाली बनी हुई है, और वही वो जगह है जहाँ पे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम यहाँ करबला में आकर क़याम किया करते थे। तो अभी जो ज़ियारत कराने का आपको मकसद है मैं उधर लेके जा रहा हूँ। तो हम हरम के साथ ही सीधे हाथ पे, अगर बाब बगदाद से हम आते हैं और बैनुल हरमैन की तरफ नहीं जाते तो उल्टे हाथ पे मुड़ना है। अगर हम बैनुल हरमैन की तरफ से जाएंगे तो बैनुल हरमैन अब्बास मौला के हरम के बिल्कुल सामने ये दूसरी सबील है। एक सबील बैनुल हरमैन के दरवाज़े में एंटर होने से पहले पड़ी हुई है इसी तरह की स्टील की, उसके बिल्कुल सामने ये दूसरी सबील है जहाँ से ये मैं अब सबील पीने लगा हूँ। इस सबील के सामने हमने जाना है ना, तो ये मैंने सबील पी ली। अभी ये बिल्कुल सामने, एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि अगर बाब बगदाद से आते हैं और बैनुल हरमैन में अंदर इंटर नहीं होते तो उल्टे हाथ पे मुड़ जाना है। ये माशाल्लाह ये अज़ादारी करते हुए आ रहे हैं, ये सीधा बैनुल हरमैन जाएंगे।
नाज़रीन, ये हम अपनी पहली मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। ये मेरे सीधे हाथ पे हज़रत अब्बास मौला का बाब है। यहाँ ये जगह है जहाँ से मौला का मुज़ीफ़ मिलता है। आने वाले ज़ायरीन के लिए दावत जो उनको दी जाती है, उनका इंतज़ाम यहीं पे होता है। और सामने जो सीधे हाथ पे दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये है बाब इमाम अल-हादी, हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। ये दोनों दरवाज़े उस तरफ जहाँ से हम चले हैं वो है बाब काज़मिया, और उस रास्ते का नाम है बाब बगदाद। तो वो रोड अगर आप लेके जाते हैं तो सामने चौक आएगा, और ये भी लेके जाएंगे तो एक ही जगह पे मिलेंगे जाके चौराहे पे। और उससे बाहर निकलने वाला जो रोड है वो सीधा आपको लेके जाता है बगदाद, और रास्ते में बगदाद पहुंचने से पहले आता है सामरा। तो यानी ये रास्ता है सामरा और काज़मैन का, और उसी सिमत में इन दरवाज़ों की लोकेशन है, डायरेक्शन है, तो इस वजह से इनके नाम उन्हीं की निस्बत से हैं। तो बाब इमाम अल-हादी के अगर हम हरम की जानिब मुँह करके खड़े हो जाएं तो उल्टे हाथ पे ये सामने बाज़ार है। उस बाज़ार के अंदर ये देखें, ये बाब इमाम अल-हादी इस तरफ, और इस तरफ ये रोड बाहर जा रही है। ये हम ना उस रोड पे जाएंगे, ना हरम की तरफ जाएंगे, ना हरम के साथ वाली रोड पे जाएंगे, हम सीधा बिल्कुल आएंगे। ये है कफ़ल अब्बास ऐमन, मकाम दस्त रास्त हज़रत अब्बास मौला। हज़रत अब्बास मौला का दायां बाजू शहीद होने, कलम होने वाली जगह। इस बाज़ार से गुज़र के आप पहुंचते हो उस मकाम की ज़ियारत तक, और ये बाज़ार है। यहाँ से आपको तबरुकात में जो चीज़ आप अपने प्यारों के लिए लेना चाहें, यहाँ से तस्बीहात, नगीने और लेडीज़ की ज़रूरियात की चीज़ें, कफ़न वग़ैरह, यानी करबला की बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाती हैं। तो ये जी सामने हम आ गए ज़ियारत पे। ये है हज़रत अब्बास मौला का सीधा बाजू कलम होने वाला मकाम। हम अब ये बाज़ार सीधी जा रही है, हमने सीधा नहीं जाना। हम यहीं पे जिस तरफ से आए हैं उसी डायरेक्शन में अगर हम खड़े होंगे तो सीधे हाथ पे फिर ये मुड़ रही है बाज़ार, तो हम मुड़ जाएंगे और इस बाज़ार से हम बाहर निकलेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल ये बाज़ार हमें बाहर निकालेगी। तो जनाब ये सामने रोड है, जिसका रोड का नाम है शारा अलकमी, और शारा अलकमी के सामने बिल्कुल हज़रत अब्बास मौला का दरवाज़ा है। उस बाब का नाम है बाब अलकमी। ये देखें, ये लोग ज़ायरीन जो है वो ज़ियारत पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, और ये बाब अलकमी है। ये जिस रास्ते पे खड़े हैं इसका नाम है शारा अलकमी, और ये सामने दरवाज़ा अस्सलामु अलैका या साकी अताशी करबला, ये है बाब अलकमी। अब ये अलकमी बार बार क्यों मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई चीज़ आपको बतानी है मुझे, वो ये कि ये वो मकाम है जिस टाइम करबला में इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जानिसारान के साथ यहाँ पे खेमे गाड़े थे, तो उस टाइम करबला में जो पानी था जो इस ज़मीन को सैराब करता था, वो फ़ुरात से जो नहर यहाँ से गुज़रती थी उसका नाम था नहर अलकमा, जो इसी मकाम से गुज़रती थी जहाँ पे शारा अलकमा है और बाब अलकमा है हज़रत अब्बास मौला का। परवरदिगार आलम आपको इन सब मकामात की ज़ियारत कराएंगे। ये जनाब ये होटलें हुआ करती थी, यहाँ पे दुकानें होते थे। जिस तरह अभी आप बाज़ारों से घूमते हुए आए हैं, ये हर तरफ ऐसा ही माहौल था। तो ये गिराने के बाद इस प्लाट को सीधा किया गया है और यहाँ इसको हरम में शामिल किया जाएगा। हरम को वुसअत दी जा रही है और बड़ी तेज़ी से काम जो है वो जारी हैं। इंशाल्लाह आप जब आएँगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बना होगा और हम ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है आपको किसी अगले मकाम की ज़ियारत पे ले जाना।
हरम के बिल्कुल साथ साथ अभी ऐसा समझे कि हम हज़रत अब्बास मौला के हरम का तवाफ़ कर चुके हैं, घूम के आए हैं। एक सिमत से हम चले हैं और दूसरी सिमत तक हम पहुंच जाएंगे। पूरे अब्बास मौला के हरम का तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो जी ये हम आ गए। ये है हज़रत अब्बास मौला का दायां बाजू कलम होने वाला मकाम। यहाँ पे जो गुंबज़ बना हुआ है यादगार के तौर पे। परवरदिगार आलम आप सबकी शरई हाजात हज़रत अब्बास मौला के सदक़े में पूरी फरमाए, क्योंकि अब्बास मौला बाबुल हवाइज हैं। अब अगर आप करबला में हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप बाब बगदाद पे आपका होटल है, किसी और कोने में अगर आप रह रहे हैं और आप इन मकामात की ज़ियारत करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक और आसान सा डायरेक्शन में बताने जा रहा हूं कि आपने पहले आना होगा अपनी उस होटल से, अपनी उस जगह से निकलकर सीधा बैनुल हरमैन में, और बैनुल हरमैन से आप बाहर निकलेंगे हज़रत अब्बास मौला के बाब किबला की जानिब। यानी पहले हम चले थे बाब काज़मिया से, बिल्कुल उसके मुकाबिल में दूसरी तरफ जो है वो बाब किबला है। बाब किबला पे पहुंचने के बाद आप हरम की जानिब मुँह करके खड़े हो जाएंगे और हज़रत अब्बास मौला को पहले करेंगे सलाम। अस्सलाम अलैका या बाबुल हवाइज, अस्सलाम अलैका या अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौला को सलाम करने के बाद आप जिस डायरेक्शन में खड़े हो उस डायरेक्शन में ना आपने उल्टे हाथ पे जाना है, ना आपने पिछली तरफ जो रोड जा रही है ना उस पे जाना है। आपने जाना है अपने सीधे हाथ पे, जिस जानिब आपका सीधा हाथ है उस जानिब आपने चलना है। और जब आप उसी सिमत में हरम के साथ साथ जब आप आगे चलते हो तो चंद कदमों के मुफासले पे आपको हज़रत अब्बास मौला का जो दायां बाजू कलम होने वाला मकाम है वो नज़र आ जाएगा और उसकी आप करेंगे ज़ियारत। और उसके बाद आप उसी डायरेक्शन में जिसमें हम आए हैं हरम का साथ पकड़ के आप सीधे चले जाएंगे मौला के सीधे बाजू वाले मकाम पे। मेरे ख़्याल से मैंने इतना रिपीट किया है और समझाने की कोशिश की है, यकीनन आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगली ज़ियारत पे। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दें, यकीनन अच्छी लगी होगी। लाइक करने के बाद शेयर कर दें ताकि दूसरे मोमिनीन इस्तिफ़ादा कर सकें। वस्सलाम।